कह रही है कि हम अमेरिका के गुलाम हैं। कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के जेर साया असर है। पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो अमेरिका के अंडर इन्फ्लुएंस है। फटीचर जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, जिसके सामने से भी कोई गुजरना बंदा पसंद नहीं करता। क्योंकि पाकिस्तान में बच्चे पैदा करना तो सवाब समझा जाता है कि ये तो सवाब का काम है जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, क्योंकि मुसलमान बढ़ रहे हैं। सुबह से मैं परेशान हूं कि इस पर क्या 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 तबसरा किया जाए, क्या बात की जाए। मतलब जब तक कर्जे लेते रहेंगे हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद नहीं हो सकती। मोईद यूसुफ, वजीर आजम के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ कह रहे हैं कि हम अमेरिका के गुलाम हैं। यानी हम जो पॉलिसी बनाते हैं, जो भी खारजा पॉलिसी बनाते हैं, अमेरिका के मरहूने मिन्नत होती है, अमेरिका के कहने पे बनाती हैं। आज़ादाना खारजा पॉलिसी हम नहीं बना पाते। वजह क्या है कि हम कर्जे लेते हैं, अमेरिका से कर्जे लेते हैं या दुनिया के बाकी ममालिक से कर्जे लेते हैं। इस वजह से हम आज़ादी से नहीं चल सकते, आज़ादी से किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात नहीं रख सकते और अपनी खारजा पॉलिसी आज़ादी से डिज़ाइन नहीं कर सकते। अब पिछले 75 सालों से सुनते हुए आए हैं, आप सुनते हुए आए होंगे, पिछले 25 सालों से मैं भी सुन रहा हूं कि हम आज़ाद हैं। 14 अगस्त को नगमे लगाए जाते हैं, झंडे पकड़े होते हैं, सड़कों पे निकले होते हैं, टीवी पर 14 दिन पहले ही एक शोर उठता है कि आज़ादी आ रही है, आज़ादी का दिन आ रहा है, हम आज़ाद हैं। किसी से सवाल करें तो वो कहते हैं शुक्र करें जी, आज़ाद हैं। यहां पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एक बड़े पढ़े लिखे इंसान है, बड़े पढ़े लिखे इंसान है, और वो कह रहे कि नहीं जी आज़ाद नहीं है। और वो सच कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम आज़ाद नहीं हैं। यानी 75 सालों से लोगों को फिर अंधेरे में रखा गया कि हम आज़ाद हैं, आज़ादी मुबारक। इस बात की मुझे समझ नहीं आ रही। ज़रा आप भी सोचिए कि हम आज़ाद हैं, आज़ादी मुबारक, पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हो गया था और अब भी आज़ाद है, हमेशा आज़ाद रहेगा। यानी इस बात की कोई आपको समझ आ रही है कि मोईद यूसुफ साहब ये कह रहे हैं कि हम आज़ाद नहीं हैं, अमेरिका से पूछ के पॉलिसी बनाते हैं। किसी भी मुल्क की वो कहते हैं ज़्यादातर पॉलिसी आज़ाद नहीं होती, लेकिन हमारी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम कर्जे लेते हैं, हम दूसरे ममालिक से कर्जे लेते हैं। अब मुझे ये बताइए, कर्जे ये जो मुख्तलिफ जगह पे प्राइमरी 3rd क्लास स्कूल है जहाँ पे स्टाफ ही नहीं है, उसके लिए कर्जे लेते हैं। यानी हज़ारों स्कूल सिंध के अंदर जो सिर्फ कागज़ों में बने हुए हैं, उनके लिए कर्जे लेते हैं। पंजाब के, जनूबी पंजाब के स्कूलों के अंदर जहाँ पे स्कूलों के अंदर गायें भैंसें बांधी जाती हैं, उनके लिए कर्जे लेते हैं, जिस वजह से हम गुलाम हैं, हम आज़ाद नहीं हैं। फटीचर जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, जिसके सामने से भी कोई गुजरना बंदा पसंद नहीं करता, जहाँ पे आपके 3-4 घंटे तो पर्ची लेने में लग जाते हैं कि आप पर्ची लेंगे, और जब आपको पर्ची मिल जाती है तो उसके बाद अगली कहानी शुरू होती है कि डॉक्टर साहब आपको मिलते ही नहीं, अगर मिल जाएं तो आपको देखना पसंद नहीं करता, इतने हकारत से आपकी तरफ देखा जाता है। यानी इसलिए इन फटीचर अस्पतालों के लिए कर्जे लिए गए। मुझे एक बात बताइए, मैंने कर्जे लिए हैं या किसी स्कूल के टीचर ने लिए हैं, किसी क्लर्क ने लिए हैं, पेशावर के किसी पठान ने लिए हैं, सिंध के किसी मजदूर ने लिए हैं, किसी दिहाड़ीदार ने लिए हैं। यानी हमारा क्या काम है? इस पेंसिल से लेकर इस बटन तक, इन कपड़ों तक, हर चीज पे हम टैक्स देते हैं। चाय की पत्ती से लेकर कफन तक, चाय की पत्ती से लेकर कफन तक तो टैक्स देते हैं। बिजली का टैक्स, पानी का टैक्स, कपड़ों का टैक्स, किसी पत्ती का टैक्स, चीनी पे टैक्स, हर चीज पे टैक्स। उसके बावजूद यानी एक आम आदमी जो टैक्स दे दे के, और उसके बाद एक फीलिंग होती है कि चले ठीक है टैक्स दे रहे हैं तो एक अपने मुल्क के लिए दे रहे हैं, हमारा एक आज़ाद मुल्क है, एक अलहदा मुल्क है, और मौसूफ कह रहे हैं कि हम आज़ाद नहीं हैं। यानी ये एक खबर सुना रहे हैं कि हम आज़ाद नहीं हैं। यानी ये जो कर्ज हैं, ये जो कर्ज लिए गए हैं, ये हमने लिए हैं, हमारी बेहतरी पर लगे हैं। पहले तो ये बताया जाए, चले कर्ज तो ले लिए, 75 सालों से कर्ज लेते हुए आ रहे हैं, इन कर्जों से हमारा भला हुआ है, एक आम आदमी का, एक आम पाकिस्तानी को कारोबार करने के लिए ये पैसे दिए गए हैं कि चले आम आदमी बेहतर हो, आम आदमी के स्कूल, आम आदमी के अस्पताल, आम आदमी के लिए सहूलियात, बिजली सस्ती। नहीं,
यानी अजीब सूरत हाल है ना। कर्ज लिए हैं तो बदमाशिया ने लिए हैं, कर्ज लिए हैं तो अशराफिया ने लिए हैं। यानी अब जरा फार्मूला समझिएगा। अशराफिया अमेरिका की गुलाम, अशराफिया किसी दूसरे मुल्क की गुलाम जिनसे कर्ज लेते हैं, और हम जैसे लोग, हम जैसे थर्ड क्लास लोग जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वो अशराफिया के गुलाम। अशराफिया हम पे टैक्स लगाती है, अशराफिया हमारा खून चूसती है, और अशराफिया खुद अमेरिका की गुलाम। यानी कर्ज अशराफिया ने लिया, अय्याशी अशराफिया ने की, और गुलाम कौन? हम। टैक्स कौन दे रहे हैं? हम। और उसके बाद हमें ये इतनी 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 मुल्क की खातिर टैक्स देना, मुल्क की खातिर कुर्बानियां देना। एक आम आदमी, एक आम फौजी, एक सिपाही जो कुर्बानी देता है एक आज़ाद मुल्क के लिए, एक आम पाकिस्तानी होता है, एक आम मिडिल क्लास होता है, मिडिल क्लास से भी शायद नीचे का हो, जो सिपाही या जो भी भर्ती होता है पुलिस के अंदर, कांस्टेबल वगैरह, या स्कूल के अंदर टीचर, मास्टर। तो यानी ये लोग इसलिए कुर्बानियां देते हैं, इसलिए जाने देते भी आए हैं कि बदमाशिया और अशराफिया जो है वो मजे करे वो, और उसके बाद हम नौबत ये आ जाए कि हम एक आजाद मुल्क, अपने आप को आजाद भी ना कह सकें। कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के जेर साया असर है। पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो अमेरिका के अंडर इन्फ्लुएंस है। पास पॉपुलेशन ज्यादा है, तो क्या पाकिस्तान ने कभी इस पे कोई काम किया कि पॉपुलेशन को किस तरह कम करना है? मैंने तो कभी पाकिस्तान के किसी मिनिस्टर को, पाकिस्तान के किसी सरकारी बंदे को कभी मैंने इसके ऊपर एक सीरियस बहस करते हुए पाकिस्तान में कभी नहीं देखा गया। क्योंकि पाकिस्तान में बच्चे पैदा करना तो सवाब समझा जाता है कि ये तो सवाब का काम है जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, क्योंकि मुसलमान बढ़ रहे हैं। इसमें जो है वो इंसान, मुसलमान ज्यादा तादाद में जितने ज्यादा होंगे, तो शायद मुसलमान ये समझते हैं कि हमें अगर हमें जो गैर मुस्लिम दुनिया है, जो मुसलमान नहीं है, उनका मुकाबला हम तब कर सकते हैं अगर हमारी आबादी ज्यादा होगी। ये मुसलमानों के अंदर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। जबकि आप देखें, एक तरफ ज्यूस है वो या बाकी कई इस तरह के जो है मज़ाहब हैं जो मेजॉरिटी में ज्यादा नहीं है, लेकिन उनका ग्लोबल पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस है। क्योंकि भाई वो समझते हैं कि दे हैव स्ट्रगल्ड इन, उन्होंने अपनी इकोनॉमी बेहतर की है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेहतर की है। खैर ये तो एक और होगी। अब देखिए कि अभी पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के जेर असर है व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री हार्डवेयर बाय करना है। जब आप, क्योंकि आपको पता है टर्की ने हमें मना कर दिया, हमने आईएमएफ जाना है तो वो हमें रोकते हैं, हमें अपनी मर्जी से डिक्टेट करते हैं। वो कहते हैं कि जो आईएमएफ से पैसा मिलेगा आप चीन को नहीं वो दे सकते। हम जो पैसा आईएमएफ से मिलेगा उसको कैसे और कहाँ इस्तेमाल करना है वो आईएमएफ डिटर्मिन करेगा। ये नहीं होगा कि आप वो पैसा उठा के सारा चीनियों के हवाले कर दें और चीन के जो कर्जे, इसीलिए तो पाकिस्तान और चीन के मसाइल बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने चाइनीज के पैसे देने हैं और चाइनीज हमारा वो नहीं कर रहे। अब हमें इस चीज का पता है कि हम डिपेंडेंट हैं। सियासतदान नारे मारते हैं, टेक्नोक्रेट कुछ और बोलते हैं। टेक्नोक्रेट ये कहते हैं कि नहीं हम तो गिरे पड़े हैं, हमारा तो हाल ही कोई नहीं है, हम तो तालिबान को रिकग्नाइज नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कंडीशन कमजोर है और उसके लिए हमें ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाना पड़ेगा। सियासतदान कहते हैं नहीं कोई खैर ही नहीं, मसला ही कोई नहीं है, हम उड़ाकर रख देंगे अमेरिका की ऐसी तैसी, यूरोप की हमें परवाह कोई नहीं है। सियासतदान एक और कहानी सुनाते हैं, यानी कि सियासतदान झूठ बोलते हैं, टेक्नोक्रेट जो है वो आपको सीधी सीधी बातें सुना रहे हैं। सो मोइर यूसुफ जो है वो तो सिस्टम के अंदर आके उसने देखा है कि भाई यहाँ पे तो हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं है, ये तो सारे टाइम सियासतदान जो है वो अपनी राम कहानियां सुनाते हैं और उनको अपने सिर्फ ये होता है कि हम ताकि अपना वोट ले सकें और जितना ज्यादा हम वोट लेंगे उतना ही हमें अच्छा। अब क्योंकि पता चला है कि ना तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, अब जो सारी जंग है वो किस चीज की है? जंग ये है कि इमरान खान कहते हैं कि अमेरिका को छोड़े आए चाइना से बात करें। जो बाकी हमारे अदारे हैं नेशनल सिक्योरिटी के और जो बाकी टेक्नोक्रेट्स है वो नहीं कहते हैं नहीं अमेरिका के साथ ही रहे। तो ये जो फिर बातें आती है जी कैंप पॉलिटिक्स, पाकिस्तान में जो है वो कैंप पॉलिटिक्स जो है वो उसकी बात होती है कि जी ये जो हमें क्या करना है इस हवाले से, क्या हम रशियन उसमें चाइनीज कैंप में हैं, क्या हम अमेरिकन कैंप में हैं, हम किस कैंप में काम कर रहे हैं? सो हमें आज तक ये पता नहीं चल रहा कि हमने करना क्या है और हम अमेरिका के जेरे असर हैं, अमेरिका के जेरे साया हैं। हम वहां पे उनके जो इन्फ्लुएंस है उसको देख रहे हैं कि अमेरिका का असर रसूख हमारे ऊपर और बढ़ रहा है।
अमेरिका अफगानिस्तान से निकल भी गया है, अमेरिका हमारी नेशनल सिक्योरिटी के अब वो उस तरह जो है वो उनके हमारे साथ डीलिंग्स नहीं चल रही, लेकिन वो फिर भी उनका असर रसूख हमसे खत्म नहीं हो रहा। तो इसके लिए पाकिस्तान को क्या करना है? इसके लिए पाकिस्तान को कहीं कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को एक इकोनॉमिक चार्टर चाहिए, और वो इकोनॉमिक चार्टर तब आप कर सकते हैं जब आप वाकई ही सारे मुल्क जो है वो बैठ के लॉन्ग टर्म अपनी फाइनेंशियल वायबिलिटी तैयार करेगा कि इंसानों पे कितना पैसा लगाना है, फौज पे कितना लगाना है, अवाम पे क्या करना है, ह्यूमन सिक्योरिटी पे कितना पैसा लगाना है, गैर नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पे कैसे पैसा लगाना है, आबादी को कैसे रोकना है। जरूरी नहीं है कि अगर पैसा पैदा नहीं हो रहा तो कोई मसला नहीं है, आबादी को रोक ले ताकि आपके रिसोर्सेज ना उस तरह कंज्यूम हो, आपका उतना ऑयल इंपोर्ट ना बिल ना बढ़े, और बहुत सारी चीजें। सो ये जो चीजें हैं इस वक्त जो पाकिस्तान में दो किस्म की दुनिया है, सो ये सारा कुछ हमें इस चीज को तो समझना है कि हम अगर अमेरिका के इन्फ्लुएंस में है तो इमरान खान साहब हमारे सामने क्या मंजन बेच रहे हैं। हम अगर यूरोप के तो खैर इन्फ्लुएंस में हम नहीं है, क्योंकि हमने तो यूरोप से अपना ताल्लुक ही खत्म कर दिया है। हम तो यूरोप से सिर्फ और सिर्फ ताल्लुक रखा हुआ है इन दैट सेंस के हमें वहां से पैसा आता रहे, रेमिटेंस आता रहे, बाकी यूरोप से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियर फैसला कर लिया है कि ये जितने भी इस तरह के ममालिक हैं इनको फारिग करें, हमने इनसे ताल्लुक बना के क्या करना है, ये कौन सा हमें पैसे देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि इंपॉर्टेंट ममालिक तो वो होते हैं जहां से डायरेक्ट पैसा आता है। जैसे मिडिल ईस्टर्न ममालिक हैं, इमरान खान साहब वहां जाते हैं जहां डायरेक्ट पैसा मिलता है। चाइना से चलो कभी कभी डायरेक्ट पैसा मिल जाता है, अमेरिका ने डायरेक्ट पैसा देना बंद कर दिया तो हमने कहा उसको भी छोड़ो। तो जहां जहां से डायरेक्ट पैसा मिल सकता है, कैश इन हैंड मिल सकता है, वाह वाह हमारे लीडर जाते हैं, और इमरान खान साहब जो है वो वहां जा रहे हैं, बाकी ममालिक उन्होंने छोड़ दिए हैं। तो पाकिस्तान में भुखमरी कितनी है वो आप इसके एनएसए को देखकर समझ सकते हैं। ये है मोईद यूसुफ, जो कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में सच में भूखमरी है। इसके चेहरे को देखकर आपको लगेगा ये बेचारा कुपोषण का मरीज है, लेकिन इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है पाकिस्तान के लिए, लेकिन पूरी दुनिया के लिए इसने सच बोला है। सच ये बोला है कि इसने स्वीकार किया है कि पाकिस्तान अमेरिका का गुलाम है, और ये गुलामी जब तक जारी रहेगी जब तक ये अपने पैरों पर खुद खड़ा नहीं होगा, जब तक ये भिखमंगे बनकर दूसरे देशों से पैसा मांगते रहेंगे, तब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। और जैसे ही उसने ये स्टेटमेंट दी है तब से पाकिस्तान मीडिया में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, और लोग ये कह रहे हैं कि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति आखिर ऐसे कैसे बोल सकता है।